हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस भेज रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं एंड और क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में लाना चाहते हैं एंड किस तरीके की मैसेज आप लोगों के लिए आज का स्ट्रॉन्ग लेवल पर आया है। ठीक है, तो यदि आप डिवाइन बीइंग हैं या फिर स्पिरिचुअल बीइंग है या फिर किसी न किसी जर्नी के लिए सेलेक्टिव है या फिर चूजन वन है, तो ये मैसेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एंड बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, तो आज का मैसेज है डर के आगे जीत है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये मैसेज आ रहा है, डर के आगे जीत है। तो देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, तभी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हील होती हैं। आगे आगे तभी आती हैं जब आप उस पर हीलिंग वर्क करते हो एंड खुद उस पर स्टेबल होते हो, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, यानी एक नेक्स्ट स्टेप पर जाती हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आया आज का कि डर के आगे जीत है, तो एज अ डिवाइन बीइंग आपकी लाइफ में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप बहुत आपके अंदर फियर होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर एंड ये फियर किसी भी तरीके का हो सकता है, नॉट ओनली एक ही पर्टिकुलर वे हो किसी चीज़ का। आप किसी पर्सन से डर सकते हैं, आपको कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता हो, बहुत ज़्यादा डराता हो, किसी परिस्थिति से आप बहुत ज़्यादा डरते हो, किसी काम को कर रहे हैं एंड उसमें फेलियर से आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, यानी आपको डर किसी भी तरीके का हो सकता है आपके अंदर एंड ये डर एक फोबिया की तरह हो जाता है, यानी आपके अंदर ये डर भयानक रूप से होता है। तो इसको ना आपको हील करना होता है, इस पर वर्क करना होता है एंड ये डिवाइन आपसे करवाते हैं, क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअल बीइंग हो, डिवाइन बीइंग हो या किसी जर्नी के लिए सेलेक्टिव हो आप, तो आपको अपने हर एरिया को हील करना पड़ेगा एंड आपको उस पर स्टेबल होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं एंड ये होता ही होता है। आप जब तक उस सिचुएशन को हील नहीं करेंगे, उस प्रॉब्लम को हील नहीं करेंगे, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप में जाते ही नहीं है। ठीक है, तो एंड ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबिलिटी में आती है, ये पूरी होती है, तभी आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हो। ठीक है, एंड ये डिवाइन करवाते हैं आपसे एंड ये होता भी है। तो आज का जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे मैसेज आया है डर के आगे जीत है, तो कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि वो किसी न किसी चीज़ से डरते हों, किसी सिचुएशन से डरते हों, किसी कई किसी तरीके की चीज़ें होती है, डार्कनेस से डर लगता है या कोई इंसान हो जो उनको कंट्रोल में करके रखा हुआ है एंड वो बार बार उनको डराता रहता है किसी न किसी तरीके से। तो आपको उस डर पर कैसे कंट्रोल पाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिवाइन का मैसेज स्ट्रॉन्ग लेवल पर आप लोगों के लिए आया है कि आप किसी चीज़ से जब आप डरते हो ना, तो वो डर और भी ज़्यादा आपके अंदर बढ़ता चला जाता है। यानी कि यदि मान लीजिए आपको अंधेरे से डर लगता है, तो आप उस अंधेरे में काम नहीं कर सकते, उठकर जा नहीं सकते एंड अपने आप को उस अंधेरे में रख नहीं सकते हैं, तो वो अंधेरा आपको और भी ज़्यादा डराएगा एंड उस अंधेरे के माध्यम से आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स बनेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे एंड वो आपको और भी ज़्यादा डार्कनेस में लेकर जाएंगे, यानी कि डार्कनेस और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। यानी अंधेरे में रहने का आपके अंदर जो डर पैदा हुआ है, वो डर आपके अंदर और भी ज़्यादा डर को बढ़ा रहा है, ना कि घटा नहीं रहा है बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो यानी कि वो डर ऐसा काम कर रहा है आपके अंदर, यानी उस डर से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, तो और भी ज़्यादा आपके अंदर डर पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन जो आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप किसी चीज़ का सामना करना सीखते हो ना, यानी सामना करना सीखते हो, यानी अगर आप डर से किसी चीज़ से डर रहे हो, तो जब आप धीरे धीरे उस चीज़ का सामना करते हो, तो वो डर भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप जितना डरोगे वो डर उतना ज़्यादा डराएगा एंड जिस दिन आप उस डर का सामना करोगे, आप देखिएगा वो डर भी आपसे दूर भागने लगेगा एंड आपको की लाइफ में किसी तरीके का फियर नहीं रहेगा, ना ही डर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है डिवाइन का कि आपको सामना करना है, आपको देखना है कि जो मैसेज आया है डर के आगे जीत है, तो वो जब तक आप उस पॉसिबिलिटी को लाएंगे नहीं अपनी लाइफ में, यानी उस डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस पर जीत हासिल कर सकते हो।
ठीक है। तो जब आप उस डर का सामना करते हो, ये किसी भी प्रकार का डर हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी परिस्थिति से, पर्सन से, किसी काम से, किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो, तो ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो आप जब तक उसका सामना नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपको डराती रहेगी एंड आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें भी ख़राब करती रहेंगी। आपका टाइम, आपकी एनर्जी एंड आपका जो कहते हैं एक एक मोमेंट जो होता है आप जीना चाहते हो, उसको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़राब करती हैं। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का भय है एंड उस भय में आप जी रहे हो, उस डर में आप जी रहे हो, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आपको ब्लॉकेज फील होगी, बहुत सारी चीज़ों में आपको रुकावटें फील होंगी, आप कार्यों को सही से नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि उस एक चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं। तो आपको क्या करना है, अपने डर का सामना करना है, क्योंकि डर के आगे सचमुच जीत होती है। एंड अगर आप डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग है, तो ये डिवाइन आपसे करवाएंगे एंड आपको प्रूव भी करेंगे कि डर के आगे सचमुच जीत होती है। एंड आपको जब उस डर का सामना करना आ जाएगा तो किसी भी प्रकार का डर आपको बिल्कुल नहीं डरा पाएगा। एंड आप लाइफ में सीख भी जाओगे कि किसी प्रकार को डर का, जैसे किसी प्रकार का डर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसका जब हम सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके आगे क्या चीज़ें आने वाली होती हैं, किस तरीके की परिस्थितियाँ आने वाली होती हैं, किस तरीके की आपको चीज़ें पता चलने वाली होती हैं। तो डर हमें डरा रहा होता है, तो उस डर में हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आगे क्या पता इस डर के आगे बहुत बड़ी सक्सेस हो, बहुत सारी खुशियाँ हों, या फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हों जहाँ पर जाकर हमें बहुत सारी अबंडेंस मिल सकती है। तो ये हमें पता ही नहीं होता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते हैं। तो जब आप अपने डर का सामना करना सीख जाओगे ना, तब आपको परिस्थितियाँ ईजी लगने लग जाएंगी। आप किसी प्रकार के भय में नहीं आ पाओगे जल्दी, एंड ना ही कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी डरा पाएगी। ओके, तो अकॉर्डिंग बाय एज अ डिवाइन बीइंग मैंने बोला है, ये हर किसी के लिए हो सकता है, लेकिन मैंने डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग या फिर चूजन वन इसलिए बोला है क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है ना, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते हो, यानी नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकते हो, इसलिए मैंने बोला। अदरवाइज़ ये सभी के लिए हो सकता है कि आप अपने डर पर काम करते हैं तो वो डर आपकी लाइफ से ख़त्म भी होता है एंड आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स भी प्राप्त करते हैं, यानी विक्ट्रीज प्राप्त करते हैं। तभी ये बोला गया है कि डर के आगे जीत है। जब तक आप सामना नहीं करोगे चीज़ों का, तब तक आप किसी चीज़ का पता नहीं लगा सकते कि उस डर के आगे क्या चीज़ रखी हुई है ईश्वर ने हमारे लिए, या फिर उस डर के आगे हमारे लिए क्या चीज़ें बनी हुई हैं जानने के लिए, समझने के लिए, एंड किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड वो डर किस लेवल का है, यानी कि वो डर जो आपको डरा रहा है उसका लेवल क्या है, वो क्या बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको डरा रहा है एकदम से, एंड उस डर में आप सहमे जा रहे हो, अपने टाइम ख़राब करे जा रहे हो, अपने मोमेंट को ख़राब कर रहे हो, आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़राब कर रहे हो। तो यानी कि वो डर, उस डर का लेवल क्या है, जब तक आप सामना नहीं करोगे तब तक ये भी नहीं पता चल सकता कि उस डर का लेवल क्या है। तो कहने का मतलब है कि हम जब किसी चीज़ से डरते हैं तो वो चीज़ें और भी अधिक हमें डराती हैं, हमें भयभीत करती हैं। एंड जिस दिन आप किसी भी चीज़ का सामना करना सीख गए तो वो चीज़ खुद डरने लग जाएगी आपसे एंड आपसे दूर भागने लग जाएगी। एंड जब आप फुली एकदम हर किसी प्रॉब्लम्स का सामना करना सीख जाएंगे एंड किसी चीज़ से डरेंगे नहीं, तब आपको कोई भी चीज़ भयभीत नहीं कर सकती है। एंड आप अपनी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी भी प्राप्त करेंगे, संतुलन प्राप्त करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त करेंगे, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे जो खुशियों से भरे होंगे, बहुत सारे वे आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएंगे, आपको मूवमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये जब तक पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा, जब तक आप चीज़ों का सामना करना नहीं सीखते। तो ये मैसेज इसलिए आया है ताकि आपकी लाइफ में यदि किसी प्रकार का भय, डर या कोई भी चीज़ आपको फियर में डाल रही है या भयभीत कर रही है, तो कोशिश कीजिए, डरिए मत, उस चीज़ का सामना करना सीखिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके अंदर स्वयं होते हैं। जब डिवाइन आपके साथ स्वयं है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आपको हिम्मत भी दे रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं एंड जस्ट आपको ये बोल रहे हैं कि आप सामना कीजिए उस परिस्थिति का या फिर उस इंसान का या किसी भी तरीके का आपको फोबिया हो, उस चीज़ का सामना कीजिए। फिर देखिए कि आप उस चीज़ को
किस तरीके से हराते हो एंड अपने उस डर पर विजय भी प्राप्त करते हो, यानी कि विक्ट्री प्राप्त करते हो। एंड वो आपकी विक्ट्री आपके रियल पर्पस तक किस तरीके से आपको पहुंचाती है। तो ये आपको सीखना भी है, जानना भी है एंड अपने आप को स्टेबल भी करना है। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, चूजन वन या स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सच में डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं, मैसेज देते हैं। इस पे वर्क आपको करना होता है, ठीक है, क्योंकि सामना चीज़ों को आपको करना होता है। आपको स्ट्रेंथ देते हैं इंटरनल वे पे आपके डिवाइन आपको, ठीक है। वो कहते हैं कि हम इंटरनल वे पे आपके साथ वर्क कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों का सामना आपको ही करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, चीज़ों का सामना करना है एंड उस पर विजय प्राप्त करनी, यानी कि विक्ट्री प्राप्त करनी है, ताकि आप समझ सको कि डर के आगे सचमुच जीत होती है। एंड जब आप जीतते हो तो आप संतुलन भी प्राप्त करते हो, एक तरीके की संतुष्टि आपके अंदर आ जाती है, जो आपको जीवन के मूल्यों को सिखाती है कि जब तक हम किसी चीज़ से डरते रहेंगे तो वो चीज़ हमें और भी ज़्यादा डराएगी, ठीक है। तो ये था मैसेज आज का कि डर के आगे जीत है। एंड जब तक आप किसी चीज़ से डरते रहोगे तो वो चीज़ सचमुच आपको भयभीत करती रहेगी, डराती रहेगी। एंड आपको अगर ये जीवन भर चलता रहे तो जीवन भर आपको ये चीज़ खराब, आपके पूरे जीवन को ख़राब कर सकती है। तो कोशिश कीजिए कि हर प्रकार के डर का आप सामना कीजिए, कोशिश कीजिए। एंड जब आप कोशिश करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके अंदर से उस डर को भगाने में आपका साथ देते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, चूजन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। एंड यदि आप बैलेंस भी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, हर स्टेप को क्रॉस कर चुके हैं, जान चुके हैं, तो भी आपको पता होगा कि सच में डिवाइन वर्क करते हैं आपके अंदर। वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो कैपेबिलिटी जगाते हैं आपके अंदर, जिससे कि आप हर प्रकार के डर को अपनी लाइफ से भगाने में, उससे हराने में कामयाब भी होते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग बाय मी अगर मैं कहूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का डर लगता था, मे भी अभी भी है बहुत सारी चीज़ों का, जिस पर मैं वर्क कर रही हूँ। तो उन चीज़ों ने जिन चीज़ों ने मुझे भय में डाला था, बहुत ज़्यादा भयभीत करके रखा था, डरा के रखा था, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे मोमेंट ख़राब हुए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़राब हुई, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी मेरी लाइफ में जगह नहीं थी, फिर भी वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। एंड ये कंट्रोलिंग फियर था कि किसी ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कंट्रोलिंग फियर, किसी को कंट्रोल कर लो एंड उसको कंट्रोल करके उसको डराते रहो, तो इस तरीके की चीज़ें थी। एंड एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, डिवाइन बीइंग, तो एक टाइम आता है जब डिवाइन आपके साथ आपके इंटरनल वे से, आपके सोल के माध्यम से वर्क करते हैं। एंड यही चीज़ हुई एंड उस डर पर काम करवाने में डिवाइन ने मेरी बहुत मदद की है। एज अ डिवाइन बीइंग आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू डिवाइन कि उस किसी जर्नी के लिए उन्होंने मुझे चूज़ किया। एंड राइट नाउ मैं अपने हर डर पर कामयाब हो रही हूँ, अपने हर कार्य को कर रही हूँ। एंड जो डिवाइन मेरे लिए जो चीज़ें सेलेक्ट करके रख रहे हैं वो चीज़ें करने की कोशिश भी कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम अ लर्नर। देखिए हमेशा जीवन में लर्नर बनने की कोशिश कीजिए, यानी कि सीखने वाला, यानी हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए, कभी कीजिए, क्योंकि जो इंसान सीखता हुआ चलता है ना, उसको जीवन पूरी लाइफ तक सिखाती हुई चलती है और आप नया नया कुछ ना कुछ सीखते हुए चलते हैं। एंड लाइफ हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाती हुई चलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गुरु ही हैं तो आप नहीं सीख रहे, हर कोई कुछ ना कुछ सीखता हुआ चलता है। तो मेरा कहने का मतलब है हमेशा एक लर्नर की तरह लाइफ जिए, यानी कि सीखना, यानी आपके अंदर वो थ्रस्ट रहे, वो प्यास रहे कि आपको कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानना है। एंड लाइफ आपको सिखाती भी है, एवरी डे आप कुछ ना कुछ नया, एक ही मतलब एक मोमेंट का ही सीखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया जानते हैं एंड सीखते भी हैं, ठीक है। तो एवरी डे इज़ अ न्यू लाइफ, ये भी कह सकते हैं आप, ओके। तो होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं एंड आपको अपनी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी लानी है, तो उस पर भी वर्क करना है। एंड एज अ डिवाइन बीइंग आप जितनी जल्दी अपने आप को एंड अपने अंदर के इंटरनल सोल को जानते हैं एंड वो आपको क्या गाइड कर रही है उसको जानते हैं, उतनी जल्दी ही आप अपने सारे स्टेप्स को क्रॉस करते हैं एंड अपने रियल पर्पस तक पहुँचते हैं एंड में विक्ट्री हासिल करते हैं, ठीक है। तो होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट, ओके। टेक केयर, बाय। एंड कहीं पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, ओके। टेक केयर।